सुंदर होता है मन अति सुंदर। कहाँ है हमारा बेटा? बताना कहाँ है हमारा पोता? हमने सोनू को हर जगह ढूंढा, उसके स्कूल के आसपास की दुकान वालों से भी पता किया, गार्डन में, मार्केट में, हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। तो तुम घर अकेले वापस कैसे आ गई? सबसे वादा किया था ना राधिका, क्या हुआ तुम्हारे वादे का? कहाँ है हमारा सोनू? तुम्हें अकेले घर वापस लौटते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारा कलेजा जल्दी नहीं हुआ? माँ आप शांत हो जाइए। और ये सब क्या है? लड्डू ऐसे घेरे में क्यों खड़ी हुई है? तुम रुक क्यों गए? तुमसे कहा था ना कि हाथ ऊपर करके उठक बैठक करती रहो। रुकना नहीं चाहिए, शुरू हो जाओ। लड्डू बेटा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। क्या गया है आपको माँ? क्या हो गया है? मैं जानता हूँ कि आपको सोनू की फिक्र है, हम सबको सोनू की फिक्र है, लेकिन आप इसमें लड्डू को ऐसी सजा कैसे दे सकती है? वो एक छोटी सी बच्ची है, इसमें उसका क्या कसूर है? सुजाता, अरे घर के सदस्य थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चले गए? बच्ची के साथ ऐसा सलूक कर रही हो? इतनी बेरहमी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शर्म नहीं आई माँ जी, और क्यों ना दे हम इसे सजा। आज इस लड़की और इसकी माँ की वजह से बेचारा हमारा सोनू सजा भुगत रहा है। मुन्ना बेटा, तुझे अभी भी इन सब में राधिका की कोई गलती नजर नहीं आती? हाँ माँ, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक हद तक राधिका की गलती है, लेकिन ऐसे परेशान होकर बेचारी लड्डू को सजा देकर तो सोनू नहीं मिलेगा ना? मिलेगा क्या? नहीं। शांत हो जाइए माँ। पापा, मैं आपसे पहले भी कह रहा था ना, हमें पुलिस को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। हाँ दिव्यम, मुझे भी नहीं लगता कि सोनू किडनैप हुआ है। अगर सोनू किडनैप हुआ होता तो किडनैपर का फोन तो आता ना अब। ये तो सोनू की बॉल है। कितना समझाया था सोनू को कि चुपचाप शांति से कमरे में रहना, लेकिन इसकी शरारतें तो कम ही नहीं होती। कहीं हमारा सबके सामने पोल न खुल जाए। पहले भी स्टोर रूम में से आवाज आई थी और अब ये बॉल भी स्टोर रूम में से ही आया है। ऐसा तो नहीं कि सोनू स्टोर रूम में ही छुपा हुआ है? लड़के की शरारतें नहीं खत्म होती। अभी जाके ढूंढता हूँ मैं उसको। चलो राधिका। हाँ। राधिका, हमने कहा ना, हम कुछ देर पहले यहाँ खुद ही आए थे। यहाँ कुछ नहीं है, बस एक चूहा है। हम कह रहे यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। कोई भी नहीं है। हमने कहा था ना, यहाँ कोई भी नहीं है। सोनू कहाँ है? मुन्ना, कहाँ है हमारा सोनू? हमारा सोनू अंदर है क्या? अरे तुम लोग बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हो। हमारा सोनू यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो घर में होता ना तो हमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था। वो भागकर हमारे पास आ जाता। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। बता दी चाची जी, मेरी बात सुनिए चाची जी। हाँ दिव्यम जी, मम्मी जी सही कह रही है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूहा है। भागिनी, अगर सिर्फ चूहा होता तो वो बॉल कैसे फेंक सकता था? ये सोनू की बॉल यहाँ आई कैसे?
मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि सोनू अभी भी अंदर ही कहीं तो छुपा हुआ है। मैं अच्छे से देखता हूँ एक बार। हटो। लगता है ये लोग सोनू को ढूंढ कर ही मानेंगे, लेकिन आखिर ये सोनू है कहाँ? बॉल तो बाहर चली गई। अगर मैं बॉल लेने बाहर गया तो गेम हार जाऊंगा और मम्मा भी गुस्सा करेगी। आइडिया, छुप जाता हूँ। कहाँ छुपूं? यस। राधिका, दिव्यम जी, हम कह रहे हैं ना, सोनू को यहाँ ढूंढ के हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। हमें सोनू को घर के अंदर नहीं, घर के बाहर ढूंढना चाहिए। चलिए यहाँ से, चलिए। हाँ दिव्यम जी, रागिनी जी सही कह रही हैं, हमें यहाँ नहीं बाहर ढूंढना चाहिए। हाँ चलो, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। ये इतना अच्छा सोफा स्टोर रूम में क्या कर रहा है? वो इसकी लकड़ी में दीमक लग गया था ना, अब तो हमने इसे यहीं रखवा दिया। चलिए चलते हैं। राधिका, चूहा, चूहा, वो देखो चूहा। हम सबको प्लीज यहाँ से जाना पड़ेगा जल्दी, वरना अगर ये चूहा रूम से बाहर चला गया ना तो घर में तबाही मचा देगा, सारी चीजें खराब कर देगा। चलिए 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 ना, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। हाँ ये क्या कर रही हैं आप? बस मुन्ना, अब हम तेरी ये नहीं सुनेंगे। अरे कभी तू इसे रोक लेता है तो कभी तेरे पापा, लेकिन आज अपने पोते, अपने सोनू, अपने जिगर के टुकड़े के लिए अब और नहीं चुप रहेंगे। हमने इसे क्या कहा था? एक छोटा सा काम दिया था ना इसे कि हमारे सोनू को स्कूल से घर वापस लेकर के आ जाए, लेकिन इससे तो वो भी नहीं हुआ। अब इन माँ बेटी को हम हमारे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें हमारे घर से बाहर जाना ही होगा। और आपको हमारी कसम, जो आज आपने इन्हें रोका। सुजाता, राधिका ने तुमसे 24 घंटे की मोहलत मांगी है ना, तो उसे 24 घंटे दो, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। माँ जी, इस राधिका से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम सारी उम्मीदें खो चुके हैं इससे। जो भी करेगी ना वो बस पुलिस करेगी। बस ये राधिका और इसकी बेटी हमारे घर में नहीं रह सकते, इन्हें हमारे घर से बाहर जाना ही होगा। लेकिन सुजाता, नहीं पापा जी, इस बार हम भी माँ जी की बात से सहमत हैं। हमसे गलती नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी वजह से माँ जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। हम इनके गुनहगार हैं, इसलिए ये जो भी सजा हमें दे रही है हमें मंजूर है।
चलो लड्डू बेटा। चलो लड्डू। मम्मी मेरी एक चीज ऊपर रह गई है, मैं लेकर आती हूँ। जो भी करना है जल्दी करो। ये बोली ना, हम इस घर से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले हम ये बोझ लेके नहीं जाना चाहते कि हमारी वजह से रागिनी जी का बेटा उनसे दूर हो गया। पता नहीं सोनू कहाँ चला गया है, बेचारा बच्चा किस हाल में होगा। रोहन प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे सोनू हमें मिल जाए। ये सुंदर छाता मम्मी को सर्कस में मिला था। मैंने सोचा था कि जब दादी मुझसे बट्टी कर लेगी मैं उन्हें ये छाता गिफ्ट करूंगी, पर लगता है गनू जी थोड़ा और वेट करवाना चाहते हैं दादी को इस गिफ्ट के लिए। ये बोले ना, सोनू इस घर का लाडला है, इस परिवार का उज्जवल भविष्य है। प्लीज उसे घर वापस ले आई, प्लीज भगवान। ये आवाज ये तो फायर अलार्म है, ऐसा लगता है जैसे घर में आग लगी है। बोलो बेटा जल्दी चेक करो। मैं बेसमेंट में देकर आता हूँ। मैं एक बार किचन में देखता हूँ, शायद वहाँ आग लगी हो। हमारी लड्डू, लड्डू बेटा जल्दी नीचे आओ। माँ हम सभी लोग बाहर चलते हैं, तब तक बाहर आओ सब। लड्डू वो ये आवाज ऊपर ये छाते से वो बटन। बेटा ये सब बातें बाद में करेंगे, आप बाहर। हे भगवान, ये क्या गड़बड़ हो गई। हमारा सोनू तो ऊपर स्टोर रूम में ही फंसा है, कहीं उसने ही तो आग नहीं लगा दी। राधे, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? बाहर चलो। आओ, मुन्ना। माँ किचन में नहीं लगी आग, मैं दूसरे हिस्सों में देखता हूँ, आप सेफ रहिए जल्दी। रागिनी, आराम से माँ। भैया यहाँ बिठाओ, भैया मम्मी को यहाँ बिठाओ। माँ आराम से। यहाँ बैठ। अरे आग कैसे लग गई घर में? सब ठीक है? बेगम पता चला आग कहाँ लगी है? नहीं पापा, नहीं पता चला। मैं फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करता हाँ जल्दी करो। रागिनी कहाँ चली गई? आप टेंशन मत बहुत लो। ज्यादा परेशान लग रही थी, कहीं कोई कमरे में तो नहीं फंस गई। लड्डू आप यहीं रुकना, हम आते हैं। सोनू बेटा जल्दी नीचे आओ। मैं ऊपर फंस गया। हे भगवान, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। मम्मा हम गेम जीत गए क्या? हाँ बेटा, हम गेम जीत गए। फिलहाल तुम नीचे आओ, नीचे आओ। ये रागिनी जी अपने कमरे में तो नहीं है? ये आवाज पक्का कोई तो स्टोर रूम में है। चलो जल्दी चल। माँ जी, हम आपसे पहले ही कह रहे थे इस राधिका को घर से निकाल देते। ये हमारे घर के लिए श्राप बन चुकी है। अरे एक एक करके हमारे घर के चिराग को नजर लगाती जा रही है। पहले हमारे मुन्ना पर इसने नजर लगाई और अब हमारे सोनू पर। जब इन सबसे भी इसका दिल नहीं भरा तो हमारे घर को फूकने पर तुली है। यानी कहाँ पर आग लगा कर आई है ये। माँ आप राधिका कहाँ है? मम्मी अभी अंदर गई है। एक मिनट,
रागनी भी नजर नहीं आ रही। मुझे अंदर जाना होगा माँ। नहीं मुन्ना, हम तुझे अंदर नहीं जाने देंगे बेटा। पता नहीं अंदर घर में कहाँ आग लगी होगी। माँ आप क्या कह रहे हैं? राधिका और रागिनी दोनों अंदर है, मुझे अंदर जाना होगा। नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे तुझे। रागिनी जी, रागिनी जी, वही रागिनी जी कहाँ चली गई? सुनो, एक सेकेंड। अब ये क्या कर रही हो मम्मी? सुनो बेटा, हमने आपको कहा था ना, अगर आप हमारी बात मानोगे तो हम जीत जाएंगे। लो हम जीत गए, है ना? अब हमारी बात ध्यान से सुनो। अभी आप इस खिड़की से बाहर जाओ और आपको आंगन के गेट से एंट्री करनी है, ठीक है? फिर जैसा हमने आपको समझाया था आपको वैसा ही करना है और जैसा हमने बोला था वैसा ही सबको बोलना है। फिर आपके बर्थडे पे आपको मनचाहा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? जाओ जाओ जल्दी जाओ। रागिनी जी, सोनू, सोनू, सोनू बेटा रुको। सोनू, सोनू बेटा, सोनू कहाँ गया? इस राधिका को भी अभी सोनू को देखना था। माँ, राधिका, राधिका, राधिका बेटा कहाँ जा रही? नहीं माँ प्लीज। नहीं, सोनू मिल गया। सोनू, हमारा पोता, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा चाँद, हमारा सोनू मिल गया। मम्मी, सोनू ठीक है ना? पापा, गॉड, सोनू तुम ठीक हो? कुछ कहीं चोट तो नहीं लगी? थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। आपने अपना वादा पूरा किया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और आज से हम आपको दीदी बुलाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना राधिका दीदी? सुजाता, अब तो राधिका ने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तो यहाँ रुक सकती है ना वो? हाँ सुजाता, बोलो। सोनू तो वापस मिल गया, मगर ये मत भूलो राधिका, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारे पोते को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। सोनू, लेकिन आप थे कहाँ पे? पापा, पता नहीं किसी ने मेरे मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया था। हाँ? और फिर किसी घर में बंद कर दिया। फिर मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि मैं गलती से किडनैप हो गया हूँ। उसने मुझे बाहर रोड पे आके छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ राधिका आंटी ने मुझे बचा लिया। पापा, राधिका आंटी ने तो मुझे ऑटो में रहने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। उनकी कोई गलती नहीं है पापा, मेरी ही जिद करने पे वो मेरे लिए जूस लेने गई थी। कितना कुछ झेल कर आया हमारा बच्चा, कितना कुछ सहन किया है ना हमारे पोते ने। मुन्ना, हम तुझसे कह दे रहे हैं, ये राधिका और लड्डू को घर से बाहर निकाल रहे, क्योंकि अब इन दोनों माँ बेटी को हम एक पल के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्या कह रही हैं माँ? अभी तो सोनू ने कहा कि राधिका ने बचाया है उसे, और आप इसी को जाने के लिए कह रही हैं। यहाँ रहे तो हमारी लड्डू को माँ जी ऐसे ही सजा देंगी। इससे बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से लड्डू को लेके चले जाएं। नहीं दफिम जी,
माँ जी सही कह रही है, हम इस घर से चले जाएंगे, शायद तभी इस घर में सुख और शांति आएगी। लेकिन राधिका, लड्डू बेटा, बेटा आप यही रुको, हम अपना सामान लेकर आते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगी राधिका दीदी। ये रागिनी अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? अरे इतना अच्छा मौका है इन्हें घर से बाहर फेंकने का, क्यों गवा रही है ये? अब आप कहीं नहीं जाएंगी। बेचारी लड्डू इतने सालों तक अपने पापा के बिना रही है। अब हम इसे और दिव्यम जी से दूर नहीं रखना चाहते। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यही रही। राधिका प्लीज मान जाओ ना। देखो अब तो रागिनी भी कह रही है मुझे लड्डू से और दूर नहीं रहना। फायर अलार्म पता नहीं कहाँ से बज रहा था। मामा जी वो गलती से मुझसे ही अलार्म बज गया था। क्या? मैं छाता लेके आ रही थी तब मैं फिसल गई थी ना, तब मेरे छाते से वो बटन दब गया था, इसलिए। लड्डू बेटा आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मम्मी मैं आपको बता ही रही थी, पर सब लोग इधर से उधर हो रहे थे और कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हाँ माँ जाने दो ना, बच्ची है बेचारी। मुन्ना, अगर तू ऐसे इसकी लापरवाहियां नजरअंदाज करेगा ना तो देख लेना बेटा, एक दिन तुझे ही पछताना पड़ेगा। चाची जी जाने दीजिए ना, और हम सब लोग अब अंदर चलते हैं। चल। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।